हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में चर्चा करेंगे सबसे ज़्यादा चर्चित कंपनी टीसीएस के बारे में। टीसीएस की सारी जॉब प्रोफाइल्स और वो इस साल किस पोजीशन पर हायर करेंगे, किस पोजीशन में कौन कौन एलिजिबल होता है, सबका डिटेल इसी वीडियो में आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पहली प्रोफाइल की बात करते हैं तो जो सबसे पहली प्रोफाइल है वो है टीसीएस स्मार्ट हायरिंग। अब ये टीसीएस स्मार्ट हायरिंग होती क्या है, कौन कौन एलिजिबल होता है, कितने महीने में हायर करती है। तो टीसीएस स्मार्ट हायरिंग होती है बेसिकली 3 ईयर के ग्रेजुएशन लोग वालों के लिए। तो जिन लोगों ने 3 ईयर का ग्रेजुएशन किया होता है, जैसे कि बीएससी हो गया, बीसीए हो गया, और जो टेक्निकल साइड से होते हैं उन लोगों के लिए होती है टीसीएस स्मार्ट हायरिंग, जिसमें कि 3 ईयर ग्रेजुएशन वाले लोग एलिजिबल होते हैं। अब इस साल 2020, 21, 22 और 23 बैच के लिए स्मार्ट हायरिंग के थ्रू टीसीएस हायर करेगी। और कब हायर करती है? लगभग साल में 2 बार मेजरली मास हायरिंग करती है स्मार्ट हायरिंग के थ्रू, और उसमें आप टेस्ट दे सकते हो। अब इसका जो टेस्ट होता है उसमें बेसिक आपके एप्टीट्यूड के ही क्वेश्चंस आ रहे होते हैं और उसके बाद आपके इंटरव्यूज़ वगैरह शेड्यूल होते हैं, तो इसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और अगर मैं टेस्ट की डिफिकल्टी की बात करूं तो टेस्ट की डिफिकल्टी भी ईजी होती है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। तो स्मार्ट हायरिंग के थ्रू जो टीसीएस जॉब ऑफर करती है वो आप ये समझ सकते हो, जो इनकी निंजा प्रोफाइल होती है उससे एक पोजीशन लोअर वाली प्रोफाइल ऑफर करती है कैंडिडेट्स को। अगली बात करते हैं तो अगला जो होता है वो सबसे ज़्यादा फेमस एग्जाम है टीसीएस एनक्यूटी। इसके थ्रू हायर करती है टीसीएस। और इसके थ्रू किसके लिए हायर करती है? तो 2 पोजीशन है, एक तो आपको निंजा प्रोफाइल ऑफर की जाती है और दूसरी होती है आपकी टीसीएस डिजिटल। तो यहाँ पर एनक्यूटी एग्जाम के थ्रू टीसीएस 2 पोजीशंस के लिए हायर करती है, एक तो निंजा प्रोफाइल और एक होती है डिजिटल। अब टीसीएस एनक्यूटी पूरी साल में लगभग 3 बार कराया जाता है, जनरली 3 से 4 बार कराया जाता है पूरी साल में। और इसमें कौन कौन एलिजिबल होता है? तो अगर मैं फ्री की बात करूँ तो फ्री वाले एनक्यूटी का तो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा बहुत चेंज होता है, बट जो इनका पेड वाला एनक्यूटी वाला सिस्टम है उसमें करंट ईयर वाले बैच भी इसमें एलिजिबल होते हैं और नेक्स्ट ईयर वाले भी एलिजिबल ज़्यादातर होते ही हैं, बट इनके क्राइटेरिया थोड़े बहुत से चेंज होते रहते हैं। तो आप चाहो तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हो जब भी इसकी एनक्यूटी की ओपन पोजीशंस आती हैं। अब जो एनक्यूटी का एग्जाम है, जो इसका स्कोर है उससे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो देखो एनक्यूटी में अगर आप 90 परसेंटाइल के ऊपर स्कोर करते हो तो आपको यहाँ पे अलग अलग कंपनीज की तरफ से कॉल्स आना स्टार्ट होते हैं और साथ साथ में टीसीएस की भी आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये डिपेंड करता है स्कोर पर कितना परसेंटाइल आया और उस वक्त पे उनकी रिक्वायरमेंट कैसी है, ठीक है, कि कितने पोजीशन पे वो लोग हायर करना चाहते हैं। अब इसके थ्रू 2 प्रोफाइल बेसिकली ऑफर की जाती हैं। एक होती है निंजा प्रोफाइल जिसका 3.5 एलपीए तक का पैकेज होता है, वो होती है टीसीएस डिजिटल जिसका 7 एलपीए तक का पैकेज होता है। अब जिन लोगों का स्कोर ज़्यादा आता है उनको डिजिटल प्रोफाइल का टेस्ट देने के लिए बुलाया जाता है, और जिन लोगों का थोड़ा स्कोर कम होता है उनको निंजा प्रोफाइल ऑफर की जाती है। जो टीसीएस डिजिटल का टेस्ट होता है उसमें एक और टेस्ट फिर उनका आगे कोडिंग में लिया जाता है और उसके बाद इनके इंटरव्यू शेड्यूल करे जाते हैं। और अगर मैं निंजा प्रोफाइल की बात करूँ तो इसके बाद डायरेक्टली उनका इंटरव्यू शेड्यूल होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर मैं इसकी डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ तो इसमें एप्टीट्यूड के क्वेश्चन के साथ कोडिंग सेट के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। डिफिकल्ट इतना ज़्यादा नहीं होता है, बट चूंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है तो इसलिए इसमें स्कोर तो अच्छा खासा आ जाता है, बट आपका परसेंटाइल बढ़ाने के लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होता है। स्मार्ट के अगर मैं कंपैरिजन में बात करूँ तो टीसीएस एनक्यूटी वाला है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अब इसकी जो जॉब प्रोफाइल होती है वो एक जो आपकी नॉर्मल आप असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर कह सकते हो, या फिर मतलब जो एक बेसिक निंजा वाली प्रोफाइल है वो आपकी यहाँ की एंट्री लेवल पोजीशन इससे दी जाती है। और जो डिजिटल प्रोफाइल होती है वो एक लेवल ऊपर की प्रोफाइल होती है जिसमें आप बेसिकली एक पूरा एक सोच सकते हो जिसमें आपको ज़्यादा कोडिंग का काम या फिर कोई ऐसी सर्विस लाइन एलोकेट की जाएगी जिसमें थोड़ा सा अच्छा काम आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा। अगर डिजिटल के ऊपर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, तो उस वीडियो को जाके आप टीसीएस डिजिटल के बारे में भी डिटेल में पता कर सकते हो कि उस प्रोफाइल में आपको एडिशनली और क्या क्या ऑफर किया जाता है। आगे बात करते हैं इसके अलावा और क्या होता है। तो देखो इसके अलावा टीसीएस एक हायरिंग चैलेंज के थ्रू भी हायर करती है जिसको कहते हैं अपन कोड बेटा। तो कोड बेटा के थ्रू, कोड बेटा एक हायरिंग चैलेंज है। अब इस हायरिंग चैलेंज के थ्रू भी टीसीएस हायर करती है, और जो कोड बेटा होता है जनरली आपका साल में 1 बार कंडक्ट कराया जाता है। तो इस हायरिंग चैलेंज के थ्रू भी ये एक ऐसा हायरिंग चैलेंज है जिसमें एक बार रिकॉर्ड भी बन चुका है सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस का। तो कोड बेटा के थ्रू भी टीसीएस यहाँ पर हायर करती है। तो इसमें बेसिकली आपको कोडिंग क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं जिनको आपको लिमिट के उसको आपको टाइम लिमिट में सॉल्व करना पड़ता है। उसके बाद आपकी रैंकिंग्स बनती हैं और रैंकिंग्स के आधार पर आपको टीसीएस की प्रोफाइल्स के लिए कॉल आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो टीसीएस कोड बेटा का भी जो चैलेंज है वो 1 बार जनरली कंडक्ट कराया जाता है। अगर मैं इस साल की बात करूं तो देखो इस साल और एक प्रोफाइल और बचती है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। अगर इस साल की बात करूं तो देखो इस साल क्या होगा कि इस साल अभी तक टीसीएस स्मार्ट हायरिंग शायद नहीं आई है। टीसीएस बीपीएस जो है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो टीसीएस जो बीपीएस है, तो टीसीएस बीपीएस आप देखोगे हर 1 या 2 महीने में आता ही रहता है।
कि TCS BPS एक ऐसी प्रोफाइल है जो टेक्निकल से रिलेटेड नहीं है। इसमें आपकी जितनी भी अदर ब्रांचेस होती हैं वो इसमें अप्लाई कर पाती हैं, जैसे कि आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हो गए, बीकॉम बैकग्राउंड वाले हो गए, जिसमें ज़्यादा टेक्निकल स्टफ नहीं होता, वो वाली प्रोफाइल है TCS BPS। तो उसकी हायरिंग्स लगातार चलती रहती हैं और ये सबसे ज़्यादा ईजी एग्जाम है TCS के, अगर मैं नज़र से देखूँ। लेकिन इसका जो पे पैकेज है वो काफ़ी ज़्यादा कम है और जो जॉब प्रोफाइल है वो भी ज़्यादा उतनी अट्रैक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ये हर 2 महीने में लगभग कंडक्ट हो जाता है, 1 से 2 महीने में ये कंडक्ट होता रहता है। ठीक है, अगर आगे मैं बात करूँ जो मैं करने वाला था वो ये थी कि इस साल की अगर पर्सपेक्टिव में बात करूँ तो देखो TCS BPS तो हर 2 महीने में हो ही रहा है। NQT आप सोच सकते हो हर 4 महीने में एक बार हो जाता है लगभग NQT का एग्ज़ाम। और जो आपका स्मार्ट हायरिंग है वो साल में 2 बार होगी। कोड बेटा साल में 1 बार किया जाता है। तो ऑफ कैंपस के थ्रू अगर आप TCS में अप्लाई करना चाहते हो तो बेसिकली आपकी जो जॉब प्रोफाइल्स और डिफरेंट एग्जाम्स हैं वो मैंने आपको बता दी है। अब इसके अलावा एक और जो तरीका होता है TCS में हायर करने का वो होता है स्पेसिफिक प्रोफाइल्स के लिए। अब उसमें आप कैसे जा सकते हो, तो उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए आप नहीं कांटेक्ट करोगे, रिक्रूटर्स को आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल, नौकरी प्रोफाइल वगैरह अपडेट करके रख सकते हो या किसी और प्लेटफॉर्म पे अपडेट करके रख सकते हो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर। जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, TCS को किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे Node.js डेवलपर की ज़रूरत है। अब आप में वो स्किल है बट आप एज अ फ्रेशर हो, TCS को भी फ्रेशर चाहिए। अब रिक्रूटर की नज़र में अगर आपकी प्रोफाइल आ जाती है तो आपको एक्सटर्नल रिक्रूटर कांटेक्ट आपको करके मेल करके आपको कांटेक्ट कर लेगा और आपको बता देगा कि हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट है, आप चाहो तो उसमें आ सकते हो। तो ये चौथा वे है और जो सबसे अच्छा वे है, मेरे को लगता है सबसे ईजीएस्ट वे, इसमें डायरेक्टली इंटरव्यू शेड्यूल हो जाते हैं, कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं होते हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा वे है। तो अगर आप TCS में जाना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग इन एग्जाम्स में से कोई भी एग्जाम चूज़ कर सकते हो। बाकी सारे एग्जाम्स के ऊपर, सारी प्रोफाइल्स के ऊपर डिटेल वीडियो चैनल पे आती रहेंगी, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।